हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था मेरा एनाबेल, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो को मैंने आई बटन पर भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक और रहस्यमयी गुड़िया के बारे में है। बट ये जो गुड़िया है ना, वो एनाबेल जो गुड़िया थी उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी और ख़तरनाक और डरावनी गुड़िया है। तो दोस्तों, और एक और चीज़, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस गुड़िया की बारे में एक ऐसी रोचक और रहस्यमयी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको किसी ने कभी नहीं बताई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें उस रहस्यमय चीज़ को जानने के लिए जो इस गुड़िया के बारे में है। और गुड़िया का जो नाम है वो है रॉबर्ट द डॉल, जो कि आज तक की सबसे खतरनाक और डरावनी गुड़िया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उस रहस्य को जानें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी करीब 115 साल पहले की है, अमेरिका की। वहाँ पे ओटो फैमिली रहती थी। तो ओटो फैमिली में जो मेंबर्स थे वो थे, एक बच्चा था जिसका कि नाम था रॉबर्ट यूजीन ओटो, और उसके माँ बाप उसके साथ वहाँ पर घर में रहते थे। तो दोस्तों, कहा जाता था कि उस घर के फैमिली मेंबर जो थे वो लोग नौकर के साथ और सर्वेंट्स के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। वो लोग सही से वो लोग के साथ अपना व्यवहार नहीं रखते थे। वो लोग हमेशा उस लोगों को, जो नौकर थे वहाँ के, वो लोग को वो प्रताड़ित करते थे, वो लोग परेशान करते थे, क्योंकि उन्हें शक था कि जो नौकर लोग थे, जो उनके सर्वेंट्स थे, वो लोग जो है काला जादू करते हैं। तो इसीलिए उनके फैमिली मेंबर्स में जो थे वो लोग सभी गुस्सा रहते थे और बहुत ही सताते थे अपने नौकरों और नौकरानियों को। तो एक दिन क्या हुआ कि रॉबर्ट की माँ ने एक नौकरानी को अपने घर के पीछे कुछ ब्लैक मैजिक करते हुए देखा और वो बहुत ही गुस्सा हो गई, और तभी ने उस नौकरानी को रॉबर्ट की माँ ने अपने घर से निकाल दिया। निकालने से पहले वह नौकरानी, चूँकि ब्लैक मैजिक जानती थी, वो बहुत ही बड़ी एक मैजिशियन थी, काला जादू उसको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो उसने क्या किया कि एक गुड़िया में काला जादू करके वो जो है रॉबर्ट को गिफ्ट स्वरूप दे दिया। अभी तक तो सब कुछ सही था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब भी वो गुड़िया उस रॉबर्ट के पास आई तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे जैसे समय बीता कुछ अनहोनी घटना, कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी घर में। लेकिन रॉबर्ट की जो माँ थी उसको वो सब यकीन नहीं था, बट फिर भी वो सोचती थी हो सकता है ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह होती होंगी या फिर कोई हमारा वहम होगा। तो होता ये था दोस्तों कि वो जो गुड़िया थी वो एक शापित गुड़िया थी। तो रॉबर्ट को उससे जो है आते ही बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और रॉबर्ट उसके साथ खेलने लगा, उसके साथ सब कुछ करता था, उसके साथ खाता था, उसके साथ सोता था। तो गुड़िया ने एक तरह से रॉबर्ट के दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। तो अजीब चीज़ें ये होती थी कि कभी कभी रात में जो है वह रॉबर्ट गुड़िया से बात करता था और गुड़िया उसको वापस रिप्लाई देती थी। तो यहाँ पे अचंभा ये है कि बच्चे जनरली बात करते हैं डॉल से, बट अगर डॉल भी रिप्लाई करने लगे तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ वहाँ पे घटना होने लगी और रॉबर्ट की माँ जो है वो हैरान परेशान रहने लगी। कुछ दिन ऐसे बीतते गए, रॉबर्ट की माँ ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि रॉबर्ट जो है उस गुड़िया से बहुत ही प्यार करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था रात में कि रात भर जो है रॉबर्ट बातें करता रहता था उस गुड़िया से और गुड़िया का रिप्लाई आता था, और कुछ चिल्लाने की, कभी कभी रोने की आवाज़ उसके रूम से आती थी। जब भी उसकी माँ उसके रूम में आती थी तो देखती थी कि गुड़िया जो है वो बगल में है और रॉबर्ट जो है वो बगल में है। तो रॉबर्ट बोलता था कि ये सब जो बातें हैं वो गुड़िया कर रही है, बट चूँकि उसकी माँ जो है रॉबर्ट को चाहती नहीं थी कि वो दुखी हो, इसीलिए वो गुड़िया को कुछ करती नहीं थी। बट ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि रॉबर्ट की माँ जब पानी पीने किचन की ओर जा रही थी तो वो अचानक देखती है कि वो जो गुड़िया है वो एक रूम से दूसरे रूम पे चल के जा रही है। ये देख के रॉबर्ट की माँ जो है बहुत ही हैरान हो गई और बहुत ही डर गई। वो उसी समय पे जाके उस गुड़िया को अपने घर के सबसे वाले ऊपर वाले मतलब घर में एक कबोर्ड में बंद करके रख देती है।
वो रखने के बाद जो है रॉबर्ट बहुत ही उदास हो गया, परेशान हो गया, बट रॉबर्ट की माँ जो है उसका भला चाहती थी, इसलिए वो ऐसा की। कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों कि अचानक से रात में रॉबर्ट के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रॉबर्ट की माँ और उसके पिता दौड़ के भाग के उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर में सारा सामान तहस नहस है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और रॉबर्ट जो है बहुत डरा हुआ था और बैठा हुआ था। उसके बगल में गुड़िया थी। वो ऐसा लग रहा था कि गुड़िया जो है रॉबर्ट को मारने ही वाली है। तो रॉबर्ट ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये गुड़िया मारने वाली थी, आप इसे कभी भी बंद मत करना कहीं पे। ये सब सोचकर रॉबर्ट की माँ और ही ज़्यादा डर जाती है। अब वो इस टाइम में क्या करती है कि उस गुड़िया को उठाकर उनके घर में एक तहखाना था, तो उस तहखाने में बक्से में बंद कर कर उस गुड़िया को वो रख देती है। उस टाइम पे रॉबर्ट जो है उदास होता है, बहुत ही दुखी हो जाता है, बट रॉबर्ट की माँ उसका हमेशा भला चाहती थी, इसलिए वो ऐसा की। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दिन प्रतिदिन, साल दर साल रॉबर्ट जो है वो बड़ा होने लगता है और उस गुड़िया को वो धीरे धीरे भूलने लगता है। इसी दौरान रॉबर्ट जो है उसकी शादी हो जाती है और इसी बीच जो थे रॉबर्ट के माँ बाप गुजर जाते हैं और रॉबर्ट जो है उस घर को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे वो रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ। कुछ सालों बाद रॉबर्ट फिर से वापस अपनी पत्नी के साथ लौटकर उसी पुराने वाले घर में आता है। इस टाइम पे रॉबर्ट को याद रहता है कि हाँ, मैं उस गुड़िया से खेला करता था और वो गुड़िया जो है वो तहखाने में एक बक्से में बंद है। तो रॉबर्ट जो है तहखाने में जाकर फिर से उस गुड़िया को वापस निकाल के ले आता है। उसकी पत्नी को, रॉबर्ट की पत्नी को वो गुड़िया अच्छी नहीं लग रही थी, बट फिर भी पत्नी ने कहा कि हो सकता है कि बचपन में ये गुड़िया बहुत पसंद थी रॉबर्ट को, इसलिए वो ऐसा उसे करने देती है। कुछ दिन बाद जो है गुड़िया फिर से रॉबर्ट के दिमाग पे कंट्रोल करने लगती है और रॉबर्ट जो है परेशान होने लगता है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब रॉबर्ट ने उस गुड़िया के लिए एक अलग रूम दे दिया और उस रूम में गुड़िया को रखता था। धीरे धीरे जो है वो पानी सिर से ऊपर बढ़ने लगा और रॉबर्ट जो है अपना दिमागी संतुलन हल्का फुल्का खोने लगा। तो रॉबर्ट को भी लग गया कि नहीं नहीं, ये जो गुड़िया है वो सही में बहुत ही शापित है और बहुत ही खतरनाक है। तो वो अपनी पत्नी से बात करके उस गुड़िया को फिर उसी तहखाने में, उसी बक्से में बंद कर कर वो रख देता है और कुछ दिनों बाद वो अपने घर को जो है वो सेल कर देता है, यानी वो घर को किसी दूसरे फैमिली को बेच देता है। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद एक नया फैमिली जो है उसमें रहने आता है। उस फैमिली में भी एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची को वो सेम गुड़िया उस तहखाने के डब्बे से मिलती है, उस बक्से से मिलती है। और चूंकि वो गुड़िया जो थी वो रॉबर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उस टाइप का प्यार इस बच्ची के साथ उस गुड़िया का नहीं था। और उसके माता पिता भी समझ गए थे कि ये जो गुड़िया है बहुत ही शापित है, बहुत ही डरावनी है, तो इसलिए वो बहुत ही खतरनाक है उनकी बेटी के लिए। तो उस परिवार ने क्या किया, उस गुड़िया को फ्लोरिडा के एक म्यूज़ियम में दे दिया, ये बताते हुए कि इस गुड़िया का जो है ऐसा ऐसा प्रभाव है, तो इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, तो इसको आप फ्लोरिडा के वहाँ पे म्यूज़ियम में रख लीजिए बंद करके। उसके बाद से जो है वो फैमिली लोगों ने भी उस घर को बेच दिया और कहा जाता है कि आज भी वो घर जो है उसमें कोई नहीं रहता। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बोला था कि एक रहस्यमय चीज़ बताऊंगा गुड़िया के बारे में, वो ये है कि जिस म्यूज़ियम में वो डॉल रखी हुई है वहाँ पे एक साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि कृपया इस गुड़िया की फ़ोटो बिना इस गुड़िया की इजाज़त के ना खींचें। मतलब अगर आपको फ़ोटो खींचना है गुड़िया की तो गुड़िया से आपको पूछना पड़ता है, और अगर गुड़िया सर हिलाकर या किसी इशारे के साथ वो हाँ बोलती है तभी आप जो है उसके साथ उसका फ़ोटो आप खींच सकते हैं। वरना अगर बिना आप इजाज़त के फ़ोटो खींचते हैं तो वो जो है बाद में नुकसान होता है आपको, या फिर बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लेटर्स जो हैं वो आ चुके हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गुड़िया के बिना इजाज़त के फ़ोटो खींचने पे ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था। तो ये जो है बहुत ही रहस्यमय चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई इस गुड़िया के बारे में। तो दोस्तों इस जो गुड़िया का है वो प्रॉपर नाम था रॉबर्ट द डॉल। ये आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो गुड़िया है वो म्यूजियम में आज भी वहाँ पे रखी हुई है उसी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी और अच्छी लगी होगी। इस गुड़िया के बारे में जो भी कहानी मैंने बताई ये सभी आपको बहुत ही रोचक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें
और लाइक करने के साथ आपके पास अगर अलग अलग नई कहानी है तो आप मुझे कमेंट में वो कहानी बता सकते हैं, मुझे आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके बगल में बेल का आइकन को भी आप दबा दें, जिससे कि जो है मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।